अभिवादन स्वीकार करें रामचंद्र मौर्य का। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे, क्या ईश्वर का अस्तित्व है? क्या ईश्वर का अस्तित्व या उसकी परिकल्पना करना जरूरी है? क्या ईश्वर के बगैर काम नहीं चल सकता है? और ईश्वर को क्यों गढ़ा गया? आध्यात्मिक विषय भी है, धार्मिक भी है, सामाजिक भी है और आज के परिप्रेक्ष्य के लिए जरूरी भी है यह विषय। धर्म के बारे में, ईश्वर के बारे में समय समय पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों, दार्शनिकों ने अपने विचार व्यक्त किए। दरअसल धर्म और ईश्वर की मान्यता के बारे में दो खेमे हैं, एक नास्तिक और एक आस्तिक। हम ये नहीं कहते कि आस्तिक और पाखंडी सिर्फ भारत में ही हैं, बल्कि ये दुनिया के देशों में है। सुकरात को मौत के घाट उतारा गया क्योंकि वो नास्तिक था और उसने ईश्वर के अस्तित्व को इनकार कर दिया। इसी प्रकार बहुत से नास्तिक वैज्ञानिक, ज्यादातर जितने वैज्ञानिक हुए हैं वो पक्का नास्तिक थे और उन्हीं वैज्ञानिकों ने योगदान किया टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तभी हम विकसित होकर के आज इस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। उन्हीं वैज्ञानिकों की बदौलत हम सुरक्षित हैं और आधुनिकता की जिंदगी जी रहे हैं, प्रगतिवादी विचार रखते हैं और प्रगति कर रहे हैं। उन महान वैज्ञानिकों, दार्शनिकों ने ईश्वर के अस्तित्व को नकार करके मनुष्य के अस्तित्व को प्रमुखता दी और मानवता को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। तो आज हम चलिए विचार करते हैं कि भारत में और भारत से बाहर कौन लोग थे जिनकी आंखें खुली थी, दिमाग विकसित था और उनके दिल दिमाग में पाखंड की कोई जगह नहीं थी। भारत में नास्तिकता का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि आस्तिकता का। जब ब्रह्म और भगवान और ईश्वर की कल्पना की गई, उसी के समानांतर एक दूसरी धारा भी थी, जो उस धारा की सबसे पहली कड़ी का नाम था चार्वाक। चार्वाक दर्शन हमें यह बताता है कि जो अलौकिक जिंदगी है, जो वर्तमान जिंदगी है, इसके न तो पहले कोई जिंदगी थी और न इसके बाद कोई जिंदगी। और इस सृष्टि को चलाने के लिए, संसार को चलाने के लिए न कोई ईश्वर था, न कोई ईश्वर है, न कोई ईश्वर होगा। चार्वाक के बारे में एक कहावत है, कहावत क्या बल्कि श्लोक है, इस यथार्थ है। यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मी भूतस्य देहस्य पुनर्जन्मो कुतः।
जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, जिंदगी के आनंद लीजिए, मजे लीजिए। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। कर्ज लेकर के घी पियो। भस्मीभूतस्य देहस्य, यह शरीर एक दिन भस्म हो जाएगी, राख हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु के बाद जला दी जाएगी और शरीर, ये काया नष्ट हो जाएगी। पुनर्जन्मो कुतः, पुनर्जन्म कहां होता है? इसलिए जब तक जियो सुखपूर्वक जियो। तो चार्वाक दर्शन का पूरा निचोड़ यही है। अब आप कहेंगे कि चार्वाक दर्शन कैसा दर्शन था? भौतिकवादी था। जी हां, भौतिकवादी था, और भौतिकवादी होने में कोई बुराई नहीं है। चार्वाक ने एक बात और कही थी कि ईश्वर एक रुग्ण विचार प्रणाली है। रुग्ण का मतलब बीमार। ईश्वर एक बीमार मानसिकता का जनक है, दूसरे शब्दों में। इससे मानवता का कोई कल्याण होने वाला नहीं है और कर भी नहीं सकता है, क्योंकि ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं होता है। बुद्ध के समकालीन भी कई प्रचारक, उपदेशक थे 2500 साल पहले। उसमें एक थे अजीत केश कंबल। शायद ये नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे। ये बौद्ध तीर्थंकर थे, जैन तीर्थंकर थे। अजीत केश कंबल। इन्होंने भी कहा कि ईश्वर, दान, लोक, परलोक कुछ भी नहीं। सुकरात के बारे में तो सुकरात का नाम आपने सुना ही होगा। इन्होंने सीधे सीधे बेला कहा, ईश्वर केवल शोषण का नाम है। खुद भी शोषण करता है और दूसरों से भी शोषण करवाता है। खुद का मतलब कि आज के या पहले के ब्राह्मण खुद को ही ईश्वर कहते थे। अहम ब्रह्मास्मि मूल मंत्र था उनका, कि मैं ही ब्रह्म हूं। मुस्लिम परिवार में एक जन्मे थे इब्न रोशद 1126 एडी में। इनका जन्म स्पेन के मुस्लिम परिवार में हुआ था। रोशद के दादा जामा मस्जिद के इमाम थे। इन्हें कुरान कंठस्थ थी। इन्होंने अल्लाह के अस्तित्व को नकार दिया था और इस्लाम को राजनैतिक गिरोह कहा था पहली बार, जिस कारण मुस्लिम धर्मगुरु इनकी जान के पीछे पड़ गए थे। रोशद ने दर्शन के बुद्ध प्रधान हथियार के इस्तेमाल से मजहबवाद के शास्त्रियों को परास्त कर दिया था। अंततः उसे कठोर दंड भुगतना ही पड़ा। मार्टिन लूथर, जो जर्मनी में पैदा हुए थे 1483 में, इन्होंने कहा, अंधविश्वास, पाखंड और धर्म गुरुओं के अत्याचार के खिलाफ आंदोलन किया। इन्होंने कहा था, व्रत, तीर्थ यात्रा, जप, दान, यज्ञ, हवन सब निरर्थक है। मार्टिन लूथर। सर फ्रांसिस बेकन 1561 में पैदा हुए थे। इन्होंने अपनी तमाम पुस्तकों में और निबंधों में लिखा है
मानसिकता व्यक्ति को विचार, दर्शन, स्वाभाविक निष्ठा, नियम पालन की ओर ले जाती है। ये सभी चीजें सतही नैतिक गुणों के पथ की दर्शिका होती। लेकिन न कोई ईश्वर होता है, न कोई गॉड होता है, और न कोई हूर होता है। एक और बेंजामिन फ्रैंकलिन 1706 में पैदा हुए। इनका कहना था, सांसारिक प्रपंचों में मनुष्य धर्म से नहीं बल्कि इनके न होने से ही सुरक्षित है। धर्म सुरक्षा नहीं दे सकता, धर्म नहीं है तब सुरक्षित है। अगर धर्म है तो आप सुरक्षित नहीं है, वो कोई भी धर्म हो। सारे धर्म लगभग एक जैसे होते हैं, कुछ ज्यादा अतताई होते हैं, कुछ कम होते हैं। चार्ल्स डार्विन, इन्होंने ईश्वरवाद और धार्मिक गुटों पर सर्वाधिक चोट पहुंचाई। इनका कहना था, मैं किसी ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता और न आगामी जीवन के बारे में। वही जो बुद्ध ने कहा था। कार्ल मार्क्स 1818, कार्ल मार्क्स का कहना था कि ईश्वर का जन्म एक गहरी साजिश के तहत किया गया था। गहरी साजिश मतलब बुर्जुआ नीति को लागू करने के लिए ईश्वर को पैदा किया गया, ईश्वर को गढ़ा गया। कार्ल मार्क्स की एक और सूक्तोक्ति है, धर्म एक अफीम है। इसी प्रकार से भगत सिंह, पेरियार, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे बहुत से नास्तिकों की परंपरा भारत में थी और है। इस परंपरा को कोई मोदी, कोई भागवत या कोई अन्य ब्राह्मणवादी संगठन खत्म नहीं कर सकते हैं। पेरियार के विचार तो आप जानते ही होंगे। बहुत कड़े शब्दों में उन्होंने ईश्वर की निंदा की और ईश्वर को मानने वालों को लताड़ा, ईश्वर की अवधारणा पैदा करने वाले को लताड़ा, और एक दक्षिण भारत में ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यकों का आंदोलन खड़ा किया। एक क्रांतिकारी सफल आंदोलन। उस आंदोलन में सबसे बड़ी बात यह थी कि लोग मानसिक रूप से गुलाम नहीं थे, उनकी गुलामी को खत्म किया गया था। पेरियार एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने आम आदमी की भाषा में तमाम ऐसे सवाल किए ईश्वर के खिलाफ, ईश्वर के विपरीत, और उन सवालों का उत्तर खोजने की कोशिश किया। उत्तर तो नहीं मिल सका, लेकिन वो सवाल जन जन में व्याप्त हो गए। पेरियार के 15 सवाल वैसे ही हैं, धर्म और पाखंड और ईश्वर के खिलाफ, जैसे बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञाएं। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं और पेरियार के 15 सवाल।
आप पढ़ लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं पढ़िए, और तर्क कीजिए, समझिए, आप पक्का नास्तिक बन जाएंगे। वैसे जैसे पेरियार थे, अंबेडकर थे, और दूसरे जिन नास्तिकों का मैंने नाम लिया शुरू में। अगर आप समझ जाइएगा कि धर्म अफीम है, जैसा कि मार्क्स ने कहा था, तो ये भी मानना पड़ेगा कि जो लोग धार्मिक हैं वो अफीम के नशे में, सामान्य स्थिति में नहीं है। कोई शराब के नशे में होता है, अपराध करता है, कोई हेरोइन के, या कोई चरस के, कोई गांजा के, तमाम तो नशा की चीजें होती हैं। तो जो करता है वो अपराधी होता है, अपराध करता भी है, समाज में हत्याएं भी करता है, बलात्कार भी करता है, सब कुछ करता है। तो जो अफीम वाला नशा है धर्म का, वो ज्यादा घातक है। बिना अफीम को खाए ही अफीम का नशा हो जाता है धर्म में, हिंदू धर्म में खास करके। वैसे तो उन्होंने पूरी दुनिया के धर्म के बारे में कहा था, लेकिन हिंदू धर्म पर ज्यादा लागू होता है। सब नशे में होते हैं, जितने भी बजरंग दल, आरएसएस, हिंदू महासभा, तमाम बने हुए हैं संगठन, सब नशे में चूर रहते हैं। उनको मानवतावाद से, इंसानियत से कोई मतलब नहीं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि पेरियार किन शब्दों में सवाल किया ब्राह्मणवादियों से, धर्म के पुरोधाओं से, और स्वयं ईश्वर से ही। आइए उन सवालों पर एक प्रकाश डालते हैं। ईश्वर से पहला सवाल, क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, कभी किसी के सामने नहीं आते, कभी तुम्हारी कोई शकल नहीं देख पाता? दूसरा, क्या तुम खुशामद परस्त हो जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाते हो? तीसरा, क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो जो लोगों से मिठाई, दूध, घी, लड्डू आदि लेते रहते हो? चौथा, क्या तुम मांसाहारी हो जो लोगों से निर्बल पशुओं की बलि मांगते हो? पांचवा, क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिरों में लाखों टन सोना दबाए बैठे हो? छठा, क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिरों में देवदासियां रखते हो? सातवां, क्या तुम कमजोर हो जो हर रोज होने वाले बलात्कार को रोक नहीं पाते हो? आठवां, क्या तुम मूर्ख हो जो ईश्वर, जो विश्व के देशों में गरीबी, भुखमरी होते हुए भी अरबों रुपए का अन्न, दूध, घी, तेल बिना खाए ही नदी नाले में बहाने देते हो? नौवां, क्या तुम बहरे हो जो बेवजह मरते हुए आदमी, बलात्कार होती हुई मासूमों की आवाज नहीं सुन पाते हो? दसवां, क्या तुम अंधे हो जो रोज अपराध होते हुए नहीं देख पाते? 11वां, क्या तुम आतंकवादी से मिले हुए हो जो रोज धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवाते रहते हो? 12वां, क्या तुम आतंकवादी हो जो ये चाहते हो कि लोग तुमसे डर कर रहें? क्या 13वां, क्या तुम गूंगे हो जो एक शब्द नहीं बोल पाते लेकिन करोड़ों लोग तुमसे लाखों सवाल पूछते हैं? 14वां, क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों को कभी कुछ नहीं देते, जबकि गरीब पशुवत रात दिन काम करते रहते हैं, काम करके कमाए गए पैसे का कतरा कतरा तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर देते हैं? 15वां और अंतिम सवाल, क्या तुम मूर्ख हो? क्या तुम मूर्ख हो कि हम जैसे नास्तिकों को पैदा किया जो तुम्हें खरी खोटी सुनाते रहते हैं और तुम्हारे अस्तित्व को ही नकार देते हैं? तो ये थे पेरियार के 15 सवाल।
बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं और पेरियार की के 15 सवालों पर जरूर गौर कीजिएगा। बहुत कुछ मिलेगा सीखने को, समझने को और जीवन में उतारने को। कम से कम हिंदुत्व के पाखंड और अंधविश्वास से जरूर मुक्ति मिलेगी, हम यही उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों के पास हमारी आवाज पहुंच सके। हम चाहते हैं कि 85% बहुजनों को जगाया जाए। गहरी नींद में अभी भी हैं, आधे से अधिक लोग अभी सो रहे हैं, जिन्हें जगाना है। जगाने का काम हमारा है, आपका है और सबका है। बहुत बहुत धन्यवाद।